गजेंद्र सिंह शेखावत जी, आप लोगों ने कहा था मंदिर वहीं बनाएंगे और फिर आगे बढ़ते बढ़ते आपने कहा कि तारीख भी बताएंगे। तो अब मंदिर वहीं बन रहा है, तारीख बताई जा चुकी है। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। सबसे पहले 84, 89, 2014 में आपके द्वारा किया गया वादा अब पूर्ण होने वाला है और राम मंदिर का निर्माण अग्रसर है। जहन में इस वक्त उसको लेकर क्या चल रहा है कि एक वायदा किया था और उस वायदे को अब पूरा कर रहे हैं आप लोग? देखिए, वायदा मात्र नहीं था। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम इस देश के 140 करोड़ लोग, चाहे वो किसी भी मजहब के हैं, किसी भी संप्रदाय के हैं, किसी भी पूजा पद्धति के हैं, किसी भी रास्ते से, किसी भी मार्ग से, किसी आस्था को, पद्धति को मानने वाले लोग हैं, सभी लोगों के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जीवन, उनका चरित्र और उनके प्रति आस्था लगभग समान भाव से देश दुनिया में सभी जगह रहने वाले भारतीय मूल के लोगों के मन में है। और भगवान श्री राम का मंदिर अयोध्या में बने 500 साल से जो ये संघर्ष देश में था, ये संघर्ष समाप्त हुआ और जिस शांति के साथ में, जिस सौहार्द के भाव के साथ में भगवान श्री राम के मंदिर की पूर्णता की ओर अग्रसर है, निश्चित रूप से ये इस सदी की नहीं, इस शताब्दी की नहीं, इस सहस्त्राब्दी की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक घटना होगी। भारतीय जनता पार्टी स्थापना के समय से लेकर के निरंतर अपने हर घोषणा पत्र में इस बात का उल्लेख करती थी, वादा करती थी। कुछ राजनीतिक मित्र उसको लेकर के कुछ तरह की टिप्पणियां करते थे, लेकिन आज वो सपना साकार हुआ और मैं मानता हूं कि जिस तरह से पूरे देश में इसको लेकर के एक आस्था का ज्वार, एक सुनामी की तरफ बढ़ रहा है, निश्चित ही भारत में भगवान श्री राम के इस मंदिर के में प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही देश में एक नए युग का सूत्रपात होगा और ये नए युग का सूत्रपात भारत को उत्कर्ष की ओर ले जाने के मार्ग में बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन करेगा। भारत हमारा विविधताओं से भरा हुआ देश है, अनेक तरह की संस्कृतियां हैं, अनेक तरह की बोली है, अनेक तरह की भाषाएं हैं, अनेक तरह का खान पान है, अनेक तरह की परिवेश, पदवेश, वेशभूषाएं हैं। इस विविधताओं से भरे हुए भारत को एकता के सूत्र में निबद्ध करने वाली बहुत सारी चीजें हैं। हमारी हिंदी भाषा है, हमारी गंगा नदी है, हमारा तिरंगा है और इसके अतिरिक्त भी अनेक चीजों का उल्लेख किया जा सकता है। भगवान श्री राम इस देश को एकता के सूत्र में निबद्ध करने वाले सबसे बड़े सेतु और तंतु के रूप में होंगे और देश को उत्कर्ष की तरफ ले जाने के मार्ग में बहुत बड़े सूत्रधार के रूप में होंगे।